मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपहसालार आसिम मुनीर देगा। बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी सीनेट पलवार खान दोबारा से ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रही है, भड़काऊ स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रही है, जो काम कुछ ही हफ्तों पहले वहां के पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी किया था, दैट वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज, हमारे एम्बिशंस अलग हैं, हमारे गोल अलग है, हमारा कल्चर अलग है, जिससे कि कहीं ना कहीं ये एक चीज़ तो ज़रूर बोती हुई नज़र आ रही है कि पोलराइज करने का कोशिश किया जा रहा है सोसाइटी को, राइट, कि किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक डिवाइड लाया जाए, और स्पेशली हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे इसकी वजह से कम्युनल वायलेंस हमें देखने को मिले। अब आपको एक चीज़ हमेशा समझनी पड़ेगी, चाहे से आपके स्पोर्ट्स इंडिविजुअल्स हों, चाहे से आपके इन्फ्लुएंसर्स हों, या फिर आपके पॉलिटिशियंस हों, उनके पास में एक पावर होती है। वो पावर होती है लोगों को, मासेस को इन्फ्लुएंस करने की। अगर वो पावर गलत हाथों में चले जाए तो काफ़ी बार जिस तरीके से आप शब्दों का चयन करते हैं, जिस तरीके से आप एक्शंस करते हुए नजर आते हैं, वो किसी भी देश के लिए और आसपास की रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इन केसेस को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन योर इंटरव्यू एज वेल एज इन योर मेंस प्रिपरेशन एज वेल। बट ये वीडियो कहीं ना कहीं जनरल मासेस के लिए, बट इसके पीछे अंडरलाइन फैक्टर क्या होता है, वही एजुकेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जिस तरीके से ये पाकिस्तान की सीनेटर ने अगेन दोबारा से प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट, एग्रेसिव स्टेटमेंट दिए हैं, और मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि पाकिस्तान किस तरीके से कंफ्यूज्ड है। एक तरफ तो इनके आर्मी चीफ, इनके पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के पीएम ऐसे स्टेटमेंट देते हुए नजर आते हैं जिससे कि वो पूरी आवाम को इकट्ठा कर सके, यूनाइट कर सके, बट वहीं पे उनकी आवाम उनकी सरकार से खुश नहीं है, और यही चीज़ बार बार रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आई है। और कैसे इस बार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि कैसे बैक चैनल के थ्रू होते हुए, ऐसे डिप्लोमेसी के थ्रू होते हुए दिल्ली से बात करी जा सके, जिस तरीके से दिल्ली कुछ ना कुछ ऐसा प्लान कर रहा है। बट मुद्दा ये है कि कैसे दोबारा से इन्होंने ये इशू खड़ा कर दिया है। अब ये अकेले तो थे नहीं, मैंने आपको बताया पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो भी थे, फिर उसके बाद में पीपल पार्टी चेयरमैन, जो पीपीपी वहाँ की पार्टी है, उसके चेयरमैन जो हैं बिलावल भट्टो, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि ब्लड फ्लो करेगा रिवर के अंदर अगर इंडिया ने इंडस वाटर, जो इंडस का जो पानी है उसको रोका तो। पहली बात, अगर पानी नहीं आएगा तो ब्लड कहाँ फ्लो करेगा, क्योंकि आप बोल रहे हो कि ब्लड फ्लो करेगा वाटर के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लड़ने के लिए आपको पानी चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, वो शायद आपकी कंट्री में अभी कमी है। आपको बार बार आईएमएफ बेल आउट कर रहा है, जैसे मैं पहला भी कहते हुए नजर आ रहा हूं। आप अलग अलग नेशन से पैसा मांगते हुए आते हो, कभी चाइना से मांग रहे हो, कभी आप गल्फ नेशन से मांग रहे हो, फिर भी आपकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इंप्रूव नहीं हो रही, इन्फ्लेशन आपका 30% तक जा चुका है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। आपको बस ये प्रोवोकेटिव और एग्रेसिव स्टेटमेंट देने हैं जिससे कि आप आवाम को इकट्ठा कर सको, उनके अंदर हिंदुस्तान के लिए नफरत पैदा कर सको, जिससे कि आपकी सरकारें आगे तक चलती रहे, जो मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूं। बट इसीलिए मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी ये स्पोर्ट्स मैन है, स्पोर्ट्स इंडिविजुअल्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे अभी शाहिद अफरीदी ने भी ये चीज़ कही, साथ साथ में इनके आर्मी चीफ भी ये कह रहे हैं, क्योंकि आपको एक अथॉरिटी है, आपके पास में एक पावर है, क्योंकि आप ऐसी जगह बैठे हो जिससे कि आप मासेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, राइट। पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये बोल रहे थे कि इंडस वाटर ट्रीटी का पानी रोक दोगे तो हम फिर खून की नदियां बहा देंगे, मतलब खून जो है उन नदियों में बहेगा। पहली बात देखिए, चेनाब की जो नदी है वो सूख चुकी है, तो आपको रियलिटी को देखना होगा। इन ऐसे भीषण और प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट से कुछ नहीं होने वाला। एट द एंड यू आर देयर टू सर्व द मासेस, एट द एंड यू आर देयर टू डू सोशल वेलफेयर। इन सारी चीज़ों के लिए आप बने नहीं हो। और फिर ये कहती हैं कि हमारी एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि हम बाबरी मस्जिद की जो पहली ईंट है ना, वो हम अयोध्या में रखते हुए नजर आएंगे। एक कॉमन सोल्जर जो कि पिंडी से बिलोंग करता है वो आएगा और पहली अजान हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो पढ़ेंगे, राइट। इस तरीके से ये चीजें कह रहे हैं। बयानबाजी की बयानबाजी चल रही है, बाकी ग्राउंड लेवल पे इनको कुछ काम करना नहीं है। और फिर उसके बाद में ये कहती हैं कि वी आर नॉट वेयरिंग बैंगल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी आर्टिकल को समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड क्या है। अब जब मैं बात करता हूं अयोध्या बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट का, तो आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहूंगा, बिकॉज डिटेल में अगर मैं जाऊंगा तो अगेन ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा हो जाएगा। अब अयोध्या जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, हिंदूज ये मानते हैं कि वो जो जगह है वो
राम जन्मभूमि है, यानी कि राम जी का जो जन्म है वो वहां हुआ था। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1528 में होता क्या है कि बाबरी मस्जिद को बनाया जाता है एक मुगल जनरल के द्वारा। अब यह कहा जाता है कि जब यह बाबरी मस्जिद बनाई गई थी उससे पहले एक और, यानी कि उससे पहले एक हिंदू टेंपल एग्जिस्ट करता था। उस हिंदू टेंपल को आपने डिमोलिश किया, आपने उसको डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद में आपने ये बाबरी मस्जिद बनाई। अब इससे काफी दशकों तक ये बहुत सारा टेंशन चली आ रही थी दोनों गुटों के बीच में, राइट। और इसके बीच में काफी सारी टेंशंस हमें ग्राउंड पे भी देखने को मिलती थी। अब होता क्या है कि 1992 के टाइम पे कुछ कर सेवक ये जो मॉस्क है, ये जो मस्जिद है, इसको तोड़ देते हैं, इसको डिमोलिश कर देते हैं, राइट। और उसके बाद में हमें नेशन वाइड लेवल पे हमें दंगे देखने को मिलते हैं और फिर चलती है एक लंबी लीगल बैटल। और उसी के तहत 2019 में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये जो लैंड है ये बिलोंग करती है राम जन्मभूमि ट्रस्ट को, यानी कि राम जन्मभूमि को बिलोंग करती है। यहां पे राम जी का जन्म हुआ था और ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाती है, जिसके तहत अयोध्या का कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। हालांकि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है बट चल रहा है। और सेपरेटली 5 एकड़ की जो लैंड है वो अलॉट कर दी जाती है इस मस्जिद के लिए, राइट। और अभी राम जन्मभूमि जो है, अयोध्या जो है, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बाबरी मस्जिद अभी एग्जिस्ट नहीं करती। दैट इज द प्रेजेंट कंडीशन, जो कि मैंने आपको ब्रीफली बताई। बहुत सारे नुआंसेस हैं, बहुत सारी बारीकियां हैं, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते, बट आपको यह पता होना चाहिए जिससे कि आपको यह समझ में आए कि क्यों ये कह रही है ये चीज। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे के सारे लोग ये चाहते हैं कि जो इंडिया के अंदर मुस्लिम्स हैं उनको कैसे प्रोवोक करें। अगर एक बार वो भड़क गए, एक बार वो एग्रेसिव हो गए, एक बार वो अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग गए तो हम जीत जाएंगे। हम वो बीज बोना चाहते हैं और अल्टीमेटली दिट इज नॉट गुड फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि कोशिश है कि कैसे पोलराइज किया जाए सोसाइटी को। सो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम, मतलब आप इस एग्जाम्पल को यूज कर सकते हो कम्युनलिज्म के अंदर, जो कि सोसाइटी के अंदर आता है, राइट। किस तरीके से एथिक्स में यूज किया जा सकता है कि लीडर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और फिर इतना भी नहीं रुकती, वो कहती हैं कि आने वाले टाइम पे हम मुस्लिम गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर देंगे इंडिया के अंदर। जिस तरीके से हमारे स्टेप्स हमारे द्वारा लिए जा रहे हैं वो ये एंश्योर करते हैं कि आने वाले टाइम पे इंडिया में एक मुस्लिम गवर्नमेंट होगी। और ऐसा में जो करंट सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं उससे जज करके मैं बता रही हूं। और ये स्पेसिफिकली जो है पाकिस्तानी मुस्लिम गवर्नमेंट होगी इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर। पहली बात तो आप अपने पाकिस्तान को बचाइए, वहां पे अच्छे से पानी, वहां पे अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे अच्छे से गैस, राइट, ये प्रोवाइड कराइए। नहीं तो जिस तरीके से हिलेरियस मीम्स देखने को मिल रहे हैं ना इंस्टाग्राम ट्विटर पे, उसकी बाढ़ आ जाएगी। पानी आएगा नहीं आएगा बट उसकी जरूर बाढ़ आ जाएगी। ये चीज आपको इंश्योर करनी है। कई बार मतलब एज ए एजुकेटर मैं बोलना नहीं चाहता बट वो एक इंडियन है ना, वो निकल के बाहर आ ही जाता है। अब क्या बोलूं उसके बारे में। फिर बोलते हैं कि हमारी कोई मतलब देयर इज नो डाउट, कोई शक नहीं है कि ये दुश्मनी, दिस एनमिटी इज नॉट विद पाकिस्तान और पाकिस्तानीज। देखिए अब देखिए कैसे पोलराइज करेंगे। ये दुश्मनी पाकिस्तान और पाकिस्तानीज के साथ नहीं है, ये दुश्मनी है हर एक उस मुस्लिम के साथ में। क्यों? क्योंकि ये बीज बो रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ बोलते हैं कि मुस्लिम्स आर अलग। क्यों? क्योंकि पूरे लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे जितने भी मुस्लिम्स हैं वो यूनाइट हो जाएं। ये बोलती हैं कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तानीज के खिलाफ नहीं है, ये लोग मुस्लिम्स के खिलाफ हैं, ये इस्लाम के खिलाफ हैं, राइट। डरा दिया जाए, होली वॉर चला दो, जिहाद चला दो। लोगों को पता ही नहीं है जिहाद रियल में क्या है। जिहाद का मतलब क्या बोलते हैं आप? हाँ, मुजाहिदीन कौन होते हैं? मुजाहिदीन वो लोग होते हैं जो इस्लाम के लिए फाइट कर रहे होते हैं। उसके लिए दोबारा एक लड़ाई लड़ी जाती है जिसे होली वॉर कहते हैं, जिसका नाम होता है जिहाद। और जो जिहाद में पार्टिसिपेट करता है दे आर कॉल्ड जिहादिस्ट। बट उन्हें असली मतलब तो समझाओ। ये नहीं होता असली मतलब कि आप भड़काते रहो, राइट। और इसी वजह से राइट, ये सीनेटर जो है पाकिस्तान का, ये मैसेज दे रही हैं। और फिर कहती हैं कि अगर कोई भी हाथ हमारे तक पहुंचेगा तो जो रेड फोर्ट है ना दिल्ली का, उसकी दीवारें जो है खून से सनी हुई होंगी, खून ही खून होगा वहां पे। और आप ये इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, सेंचुरीज तक आपने इतना खून नहीं देखा होगा। और ऐसे ही स्टेटमेंट किन्होंने दिए थे? ऐसे ही स्टेटमेंट आसिम मुनीर ने दिए थे, जहां पे वो 2 नेशन थ्योरी के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं कि जिसकी वजह से आज इंडिया और पाकिस्तान बने थे। 2 अलग रिलीजन थे, इसकी वजह से एक हिंदुस्तान बना, एक पाकिस्तान बना। तो फिर बांग्लादेश क्यों बना? फिर गल्फ नेशन कहां जाए हैं? वो भी तुम्हारे अंदर मिल जाते हैं। या फिर चलो छोड़ दो, तुमने 2 नेशन थ्योरी की बात करी, हाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान उस पर डिपेंड करता है, तो बांग्लादेश क्यों बनाया? फिर बांग्लादेश को सपोर्ट करना चाहिए था। फिर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज इश्यू क्यों देखने को मिल रहा है? ये सारी चीजें आपके बारे में आनी चाहिए। फिर वहां के जो चेयरमैन है वो एड्रेस क्या करते हैं हुगो शेवास को, कि उन्होंने कहा था कि कोई भी ग्रेट एनिमी हो तो उसको ये कहना है कि हमारे पास में गन्स हैं, हमारे पास में आर्म्स हैं, हमारे पास में ट्रीज हैं। और अगर एनिमी कुछ कोशिश करने की कोशिश करता है तो उसी ट्री से उसको हैंग कर दो, उसे लटका दो। क्या बात है, चेयरमैन ऐसी बातें कर रहा है। मतलब पार्लियामेंट में बैठ के ऐसी बातें हो रही हैं, कितनी सेंसिबल बातें हो रही हैं, मतलब क्या कहने। तो जो कंट्री ऐसी बातें अपनी पार्लियामेंट में करे,
जहां पे वो एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रही, जहां पे वो पॉवर्टी की बात नहीं कर रही, जहां पे वो डेवलपमेंट की बात नहीं कर रही और ऐसी बातें करती हुई नजर आ रही है, तो ये चीज साफ साफ नजर आती है कि कहां उनका देश जा रहा है और क्या प्रगति आने वाले टाइम पे होने वाली है। और सेम मैसेज जो है वो जाना चाहिए इंडिया के अंदर भी, जो भी हमारे खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी और ऐसा प्लॉट देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी कोई दुश्मनी इंडिया के लोगों से नहीं है, अब क्लियर कर दिया। तो फिर क्यों बोल रहे हो कि हम जो है वो मुस्लिम्स के पीछे पड़े? इंडिया के अंदर मुस्लिम्स भी तो आते हैं। मुस्लिम इंडिया के लोग का मतलब मुस्लिम के लोग भी तो हैं। फिर क्यों? मतलब आप में समझ नहीं है, राइट? आप में अभी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन भरा हुआ है। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी में कंफ्यूज्ड हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया ऑफर, क्योंकि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज एक्सटेंड द ऑफर, प्लीज एक्सटेंड द ऑफर। तो हमने अभी इस ऑफर को एक्सटेंड कर दिया है। गोल्डन चांस लिमिटेड पीरियड ऑफर है। 17,999 में आपको एक साल की तैयारी आप कर सकते हो अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हो। इवन इफ यू आर नॉट टारगेटिंग 2026 तो भी आप एक साल का कोर्स लेके 2027 तक अपनी तैयारी को एकदम फुल प्रूफ बना सकते हो। और अगर आपको 2 साल 3 साल के कोर्स लेने हैं तो बायलैंग्वेज मंजिल आगाज नींव है, हिंदी बैचेस हैं, इंग्लिश बैचेस हैं। आपको बस मेरा कोड यूज करना है, दैट इज YUVI50, यूवी पाजी वाला यूवी उन्होंने मार दी 50 और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप कोई भी इशू आता है तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। वहीं इंडिया को वार्निंग देते हैं कि हम स्ट्रांग हैं, हमारे पास में खाने को है, हम डरते नहीं हैं। अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जहां पे वहां की आवाम बताएगी कि क्या सिचुएशन है वहां पे। मतलब क्या बताऊं यार, इवन जो वुमेन है हमारी सीनेट में, जो भी औरतें वहां पे हैं वो फियरलेस हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो वीडियो दिखाऊंगा उसके अंदर जो औरत है वो बिल्कुल फियरलेस है, आपकी बिल्कुल धज्जियां उड़ा रही है। और अगर इंडिया हमें अटैक करने की कोशिश करता है तो हम स्ट्राइक बैक करेंगे विद फुल फोर्स। वाह वाह वाह। और फिर क्या कहती हैं, कोई भी हाथ हमारे तक पहुंचता है तो उसको काट दिया जाएगा। क्या भाषा है। अगर कोई भी पैर या भी कोई भी फुट हमारी धरती पर पड़ता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। जैसे कि पिक्चर की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और उसमें सनी देओल साहब हैं और ये लिखा जा रहा है, सनी देओल अपनी साइड से हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। फिर उसके बाद में एनी आई दैट लुक्स एट अस विद बैड इंटेंशन विल बी डेल्ट विद सिविलिटी, मतलब जो भी आंखें हमें गलत तरीके से देख रही हैं हम उसकी आंखें निकाल लेंगे, राइट। ये सारे स्टेटमेंट कह रहे हैं कौन? उनके वहां के पार्लियामेंट। और फिर उसके बाद में आता है सबसे बड़ा स्टेटमेंट कि जो इंडिया के 6 सोल्जर्स हैं ना वो हम पे अटैक नहीं करेंगे क्योंकि ये पाक जमीन है। अगर साहब ये पाक जमीन है तो फिर आप टेररिस्ट को क्यों पनाह दे रहे हो? अगर ये पाक जमीन है तो लाहौर से हफीज सईद जो वहां रहता है उसकी इमेजेस, उसके घर की इमेजेस क्यों निकल के आ रही हैं? आपको क्यों डर है कि इंडिया प्लान कर रहा है हाफिज सईद के घर पे अटैक करने की और वहां पे आपने सिक्योरिटी बढ़ा दी है? अगर आपको इतना ही बोलते हो कि ये जमीन पाक है तो फिर ये ऐसी चीजें मत कीजिए। अपने लोगों को शांति दीजिए, प्यार दीजिए, अमन दीजिए। जो वो कहते हो कि हमारी जो धरती है वो अमन का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, दीजिए। एम्प्लॉयमेंट दीजिए, पॉवर्टी मत दीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट मत दीजिए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए। तो ये कहती हुए नजर आ रही हैं कि जो इंडियन आर्मी में जितने भी सिख्स हैं वो अटैक करते हुए नहीं पाए जाएंगे अगर कन्फ्लिक्ट इंडिया में हो जाता है। इसका भी एक और वीडियो दिखाऊंगा जहां पे एलओसी के ऊपर किस तरीके से हमारे सिख सोल्जर्स करारा जवाब दे रहे हैं, यानी रिटेलिएट कर रहे हैं। जो भी एलओसी पे इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। अभी लगभग 7 बार इन्होंने सीज फायर वायलेशन कर दिया। हालांकि अब 1972 का शिमला एग्रीमेंट नहीं बचा है, बट ऑफिशियली फिर भी थोड़ी तो कदर रखो यार। क्यों आप क्यों आप सीज फायर को वायलेट करते हुए नजर आ रहे हो? और ये जो है ट्रिगर करने की कोशिश है जो भी अब तक कन्फ्लिक्ट रहा है, राइट। और अगर हमें थ्रेटन कोशिश करने के तो सिख आर्मी जो है वो इन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगी एंड दे विल नॉट अटैक पाकिस्तान बिकॉज ये जो लैंड है गुरु नानक जी की है। अगर गुरु नानक जी की है तो गुरु नानक जी ने कभी आपको ये नहीं सिखाया कि आप टेररिस्ट को पनाह दो, आप किसी कंट्री में जाके किसी सिविलियन को मार दो, ये नहीं सिखाया है। और फिर वो गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में बात करती है कि उनको सल्यूट है कि किस तरीके से वो बोलते हुए नजर आए हैं, राइट। अब इसके बारे में बात करने से पहले एक बार मैं उस वुमेन का, ये जो औरत है पाकिस्तानी फीमेल है, उनका वीडियो दिखाना चाहूंगा कि बताएगी कि क्या रियलिटी है पाकिस्तान की। हैव अ लुक एट इट। जंगें होती हैं भरे हुए पेट के साथ, अच्छा समझ आए? बात सुने आप, गज़वा हिंद छोड़े, इस टाइम जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, अच्छा। गुर्बत देख लें, एजुकेशन देख लें, टेक्नोलॉजी देख, वेपन है हमारे पास, अच्छा। इस टाइम जो कोई छोटी मोटी जंग, गज़वा हिंद को छोड़े वो बहुत बड़ी बात है, अच्छा। छोटी मोटी जंग भी लग जाए अगर तो हमारे तो यहाँ पे कर्जे ही नहीं हमसे पूरे हो रहे, हमने अच्छा। वेपन्स कहाँ से पूरे करने हैं? करे कोई जंग लगे, राइट। अब बात करते हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू की। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो ये कहते हैं कि जो 2 करोड़ सिख्स हैं पंजाब के अंदर वो अलाउ नहीं करेंगे कि इंडियन आर्मी में जो भी सिख सोल्जर्स है, पहली बात तो इंडियन आर्मी को अलाउ नहीं करेंगे कि वहां से गुजरते हुए वो पाकिस्तान पे अटैक कर सके, और सिख सोल्जर तो बिल्कुल अपनी तरफ से ही उन पे अटैक नहीं करेंगे। वाह खालिस्तानी, वाह टेररिस्ट, क्या बात है तेरी,
है ना, ये चीजें कहते हुए नजर आते हैं। और ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है, वो एक यूट्यूब चैनल है आजाद सियासत, वहां पे ये अपने इंटरव्यू के दौरान कहते हुए नजर आ रहे थे और एकदम बेसलेस क्लेम्स दे रहे थे, बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स देते हुए नजर आ रहे थे, जहां पे भड़काया जा रहा था कि 2 करोड़ रहते हैं पंजाब के अंदर, वो अलाउ नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि इंडियन एजेंसीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिस तरीके से पहलगाम में अटैक हुआ, क्योंकि बिहार इलेक्शन आने वाले हैं और बीजेपी को अपनी सरकार बनानी थी, तो किस तरीके से ये करना था। अरे हैव यू लॉस्ट योर माइंड सीरियसली? मतलब कोई एक सरकार अपने सिविलियंस पे अटैक कराएगी? हाँ, मतलब क्या बात कहें, मतलब कई बार तो है ना बोलने का मन भी नहीं करता है। अब ये गुरपतवंत सिंह पन्नू कौन है? गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है यूएस में रहते हैं और ये खालिस्तानी टेररिस्ट हैं जिनके पास में सिटीजनशिप है यूएस और कनाडा की। और ये जो है कंसिस्टेंटली ऐसे ही प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं जिसकी तरफ नफरत फैलाई जाए इंडिया के अंदर। और इनकी डिमांड है खालिस्तान की, खालिस्तान यानी कि एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए, सेपरेट जगह हो जहां पे सिख्स रह सकें, इनकी डिमांड होती हुई नजर आती है। और इनको अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, राइट। अब ये जो एक्ट है, ध्यान रखिएगा, अब इंपॉर्टेंट एक्ट बन जाता है। ये जो एक्ट है ये एंटी टेरर लॉ है जो टेररिज्म को प्रिवेंट करता है। और कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी यानी इलीगल एक्टिविटी हो रही है या फिर कोई भी ऐसी एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन टेररिज्म से लिंक है तो उसको बैन करने की जिम्मेदारी है। तो इसके तहत आप क्या कर सकते हो, किसी भी इंडिविजुअल को आप टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसा काम कर रही है उसको बैन कर सकते हो। ये सारी चीजें हमें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। और ये काफी बार जो है इंडियन डिप्लोमेट्स यूएस के अंदर हो, कनाडा के अंदर हो, उन सब पे ये ब्लेम करते हुए नजर आए हैं। अब इन्होंने क्या कहा, एक बार have a look at this video, you will get to know what is the reality। ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ 1965 ਹੈ ਨਾ 1971 ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਹੈਗਾ 2025 ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਅਸ਼ੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ पाकिस्तान के उत्ते हमला करन, क्योंकि पाकिस्तान। तो आपको चीज समझ में आई कि किस तरीके से बोल रहे थे कि ये 1947 नहीं है, ये 1965 नहीं है, 1971 नहीं है, 1999 नहीं है। ये कितनी भी बार हो जाए, हर बार हमने हमेशा से अच्छा रिटेलिएशन दिया है। उरी अटैक के बाद में भी हमने दिया, आपने पुलवामा अटैक किया उसके बाद में भी दिया, और अभी आपने किया, अभी भी देंगे। ठीक है, टाइम चेंज हो गए होंगे बट इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन गवर्नमेंट का एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ है। हमारी टॉलरेंस की एक लिमिट है, उसको टेस्ट मत कीजिए, सीधी सी बात है। वैसे ही अनअकैडमी आपके लिए ऑल इंडिया रैंक प्रीलिम्स मॉक टेस्ट लेके आया है जो कि मार्च 4 को होने वाला है, जीएस पेपर और सीसेट पेपर। हमने 80+ लर्नर्स दिए हैं जो कि हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं। सो जिन्होंने कि इतना टाइम बिताया है, वेट अ सेकंड, यहाँ पे आपको प्लस वॉच टाइम दिख जाएगा और यहाँ पे उन्होंने कितने टेस्ट कंडक्ट करवाए हैं, मतलब कितने टेस्ट उन्होंने दिए और कितना टाइम उन्होंने सेटअप किया है प्लस के ऊपर, वो आपको दिखता हुआ नजर आता है। सो होपफुली आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्पेशली जो लीडरशिप पोजीशन पे बैठे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो रियल मुद्दे हैं एक देश के उनको सर्व करें, ना कि पोलराइज करने की कोशिश करें पूरे वर्ल्ड को, पूरी सोसाइटी को, और ऐसा कम्युनल इंटेंट लेके ना आए, अदरवाइज इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर द रीजनल इंस्टेबिलिटी। सो थैंक you very much for giving me your precious time because it's a precious asset for you. So stay safe, take care, stay safe, stay happy. Shabak khair.